हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द कोई ना कोई कार्य करता है। इन्हीं कार्यों के आधार पर इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है हमारा? हम कोई भी अगर एक सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश का, उस सेंटेंस में जो भी वर्ड है, जैसे ही आएगा, शी आएगा, उसमें वर्ब आएगी, उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें नाउन आएगी, उसमें एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, तो उसमें किसी न उसमें हर वर्ड का एक ना एक नाम रखा गया है कि ये भाई नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस में हमारा एडवर्ब है। तो इसी के आधार पर एक सेंटेंस में प्रयुक्त जितने भी हमारे वर्ड हैं, जो भी सेंटेंस में हमारे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उसमें कुछ भी आ रहा है तो उसका कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम शब्द भेद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उनके काम के आधार पर उनको बांटा गया है। जैसे नाउन क्या है? नाउन हमें नेम बताता है। प्रोनाउन क्या है? जो नाम के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला प्रकार इसका ये है नाउन। नाउन क्या होता है? अब हमारा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताए उसे नाउन कहते हैं। नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड को बोलते हैं, जिससे भी हमें नाम पता चल रहा है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, इसमें व्यक्ति का नाम क्या है? राम। और इसमें सीता व्यक्ति का नाम है, डॉक्टर, टीचर, ये सारे क्या है? ये हमारे नाउन है। इसमें स्थान क्या है हमारा? दिल्ली। इसमें स्कूल, ये पार्क, ये हमारे क्या है? स्थान है। और इसमें वस्तु क्या है हमारे? बुक, पेन, फ़ोन, ये हमारी क्या है? ये थिंग्स, ये थिंग्स नेम है। और आइडिया क्या है हमारे? लव, ऑनेस्टी, एंगर। ठीक है। जैसे व्यक्ति का नाम नाउन है, प्लेस का नेम नाउन है, थिंग्स नेम नाउन है, किसी भी कोई भी आइडिया हो सकता है तो वो एक नाउन होती है। जैसे लव, ऑनेस्टी, एंगर, नॉलेज, ये सारी हमारी नाउन होती है। और थिंग्स में कोई भी थिंग्स आ सकती है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, ये सारी हमारी थिंग्स हो जाएंगी। प्लेसेस कौन से होते हैं हमारे? दिल्ली, स्कूल, पार्क, गार्डन। इसमें और भी एग्जांपल्स हम ऐड कर सकते हैं। व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं हमारे? जैसे राम, सीता, श्याम, मोहन, वो भी हमारे मतलब व्यक्तियों के नाम, पर्सन्स नेम भी नाउन होते हैं। ठीक है। कोई भी हमारा नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। अब सेकंड इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन अब हमारा क्या काम करती है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ताकि बार बार नाम दोहराना ना पड़े। अब इसमें ना हमें ये नाउन को बार बार आने से रोकती है। जैसे अगर हम कोई भी सेंटेंस बोले, हम उसमें नाम को दोबारा नहीं लिख सकते ना। जैसे एक नाम को हमने आगे लिख दिया सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर सेंटेंस में आगे लिख रही हूँ और उसी नेम को मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है। राम इज़ ए ऑनेस्ट, राम ऑनेस्ट है। तो ये बार बार रिपीटेशन हमें अच्छी नहीं लगती। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे राम की जगह मैं बोल सकती हूँ ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ऐसे ऐसे करके मैं इसके बारे में मतलब बता सकती हूँ, राम को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। पर मैं राम का नाम बार बार नहीं लूँगी, वो अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस में। उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं हमेशा। प्रोनाउन के एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास आई, वी, यू, दे, ये सारी हमारी क्या है? ये ही, शी, इट, दे। और ये ऑब्जेक्टिव केस में आती है मी, हिम, हर, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब इसका थर्ड टॉपिक क्या होता है? वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट हमारा है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं?
वह शब्द जो किसी काम को दर्शाते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जैसे गो जाना, इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ईट खाना, इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। स्लीप सोना, इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कोई भी छोटा सेंटेंस आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मुझे लिखना है ही गोज़। अब यह है इसमें मैं वह जाता है, इसमें ये मैंने एग्जांपल दिया है, छोटा सा ये ही गोज़। अब मैंने यहाँ पर क्या लगाई है वर्ब, और यहाँ पर क्या लगाया है सब्जेक्ट। अब ये एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है मेरे पास, तो मैं वर्ब के बिना ऐसे नहीं बोल सकती ना ही। अभी मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना ही क्या काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने गोज़ लगाया। अब इसके आगे मैं जितना मर्जी सेंटेंस बढ़ा सकती हूँ। ही गोज़ टू द टेम्पल, ही गोज़ टू द स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो मंदिर जाता है। ऐसे आगे कितने भी सेंटेंस हम बढ़ा सकते हैं, पर यह है सबसे पहले हमें वर्ब जरूरी है लिखनी, वर्ब भी और सब्जेक्ट भी, जब भी तो सेंटेंस बनेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक बार आप चेक कर लेना। सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब संज्ञा या सर्वनाम मैंने आपको ऊपर बताई है। संज्ञा क्या होती है? नेम वर्ड, जो भी हमें नाम बताता है वो नाउन होती है। और सर्वनाम क्या होती है? जो प्रोनाउन होते हैं, जो नाम की जगह पर उसको रिपीटेशन को रोकते हैं, तो वो हमारे सर्वनाम होते हैं। अब इसमें एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। टॉल लंबा, ये हमें किसके बारे में बताएगी? किसी नाउन के बारे में बताएगी या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगी कि वो लंबा है। या टॉल कौन है? टॉल अगर मैं इसके आगे अगर मैं एक नाउन लगा दूं, जैसे टॉल गर्ल, इसमें गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया, और इसमें टॉल क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। देखिए एक मिनट, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ, आप एक बार देखिए। जैसे मैंने बोला स्मॉल गर्ल, अब इसमें हमारा स्मॉल क्या है? स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है इसमें? नाउन। नाउन से जो पहले आते हैं, इसकी एक पहचान ये भी है, जो नाउन से पहले वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे स्मॉल गर्ल। अब इसमें सेकंड, इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें मेरा क्या है? ये इसमें हमारा ब्यूटीफुल, इसमें हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है। अब ऐसे ऐसे नाउन हमेशा पीछे आती है और एडजेक्टिव हमेशा आगे आते हैं। ज़्यादातर मोस्टली यही होता है केसेस में, एडजेक्टिव यहाँ पर आएगा और नाउन यहाँ पर आएगी इसके बाद। तो इसलिए हम एडजेक्टिव को इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के। अब हमारा है नीचे फिफ्थ पार्ट इसका एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं? एडवर्ब हमारे वो शब्द होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में बता सकते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हैं, और खुद ये एडवर्ब के बारे में भी बता सकते हैं। ये तीन काम तो बहुत ज़्यादा ये करते हैं ये शब्द। ये वर्ब के बारे में भी बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में भी बताएगा, और हमेशा एडवर्ब, खुद को एडवर्ब के बारे में भी बताएगा। जैसे क्विकली, ये कुछ एडवर्ब है। तेज़ी से, वेरी बहुत, स्लोली धीरे, वेल अच्छे से, ये हमारे एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इनको हम वर्ब के बाद लगा सकते हैं, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही रन्स फास्ट, जैसे मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। अब इसमें फास्ट क्या है हमारा? इसमें फास्ट है। पहली बात तो फास्ट का फास्टली नहीं लिखते हम, फास्ट को हमेशा फास्ट लिखा जाता है, और ये एडवर्ब कहलाता है हमारा फास्ट, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है?
हमारा किसके बारे में बता रहा है, ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। ये रन्स हमारी वर्ब है। अब इसने वर्ब के बारे में बताया तो इसलिए ये एडवर्ब है। ये मैंने लिखा ना यहाँ पर, एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। तो यहाँ हमारी वर्ब क्या थी, रन, और फास्ट क्या है, एडवर्ब। ये हमेशा मतलब वर्ब के बाद में आएगा। और ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। जैसे एडजेक्टिव के बारे में भी आप कह सकते हैं, जैसे ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो काफ़ी ईमानदार है। अब ईमानदार क्या है इसमें, मतलब ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब इसमें ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है हमारा, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। और इसमें वेरी क्या आ गया हमारा, ये हमारा एडवर्ब आ गया यहाँ पे। ये आया था ना एग्जाम्पल में हमारा वेरी, बहुत, इसका मतलब होता है बहुत, वो बहुत ईमानदार है। तो इसने क्या करा, एडजेक्टिव से पहले आकर इसने इसको मॉडिफाई किया, इसके बारे में और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। जैसे ही रन्स, अभी इसी एग्जाम्पल में मैंने बोला था आपको, फास्ट हमारा एडवर्ब है। अगर मैं इसके आगे वेरी लगा दूँ तो ये अब हमारा क्या एग्जाम्पल हो गया, ही रन्स वेरी फास्ट। इसमें फास्ट एडवर्ब थी और इससे पहले क्या आया, वेरी, और वेरी भी एडवर्ब है। ये देखो इसमें यहाँ पर लिखा है ना, वेरी एडवर्ब है। तो इसलिए इसने वर्ब की भी, जो वर्ब के बारे, एडवर्ब के बारे में बताए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, हमने तीनों के एग्जाम्पल देखे। वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और एडवर्ब के बारे में भी एडवर्ब ही बताता है। तो इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब कहते हैं। अब इसका 6 पार्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होती है, प्रेपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से जोड़ता है। इसका ये प्रेपोजिशन क्या होती है, हमें पोजीशन बताती है, किसी भी उसकी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन जोड़ के सेंटेंस में हमें ये हमेशा क्या बताएगी, पोजीशन। जैसे ये देखिए आप एक बार, जैसे अंडर द टेबल। अब इसमें क्या है, ये अंडर द टेबल, इसमें अंडर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, और द टेबल क्या है हमारी, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज एक आर्टिकल से मिलकर बनती है। जैसे यहाँ पर टेबल है, ये हमारा नाउन है, और ये द है, ये आर्टिकल है, तो इसलिए मैंने इसको नाउन फ्रेज बोला। ये एक हमारी नाउन फ्रेज है। अभी आप इस पार्ट को देखिए, ये द टेबल, ये नाउन फ्रेज है, और ये अंडर, ये क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है। जैसे हमने पोजीशन बताई, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, या अंडर, हमने कैट की पोजीशन क्या बताई है, कैट कहाँ पर है, कैट हमारी टेबल के नीचे है। ये देखो, ये जैसे कैट है यहाँ पर, और ये एक टेबल है। ये देखिए, अब हमारी कैट, ये जो नीचे बैठी हुई है, ये कैट है और ये टेबल है। तो हमने क्या बताई है यहाँ पर, पोजीशन बताई है कैट की, द कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। इसलिए ये पोजीशन जो भी बताने, जो हमेशा पोजीशन बताते हैं वो हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। जैसे माई मदर इज़ इन द किचन, मेरी मॉम किचन में है, ये एग्जाम्पल है। जैसे इन, द कैट इज़ ऑन द टेबल, अब इसमें एक एग्जाम्पल ऑन द टेबल भी हो सकता है। कैट कहाँ पर है, मेज के ऊपर है। द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल, कैट कहाँ पर है, कैट मेज के ऊपर है। ये जो मैंने टेबल दिखाई थी ना आपको, ये कैट अब इस पोजीशन पर है। ये जब भी हम पोजीशन बताएंगे ना, कैट यहाँ पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर हम जब भी पोजीशन बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन रखेंगे सेंटेंस में, तो हम प्रेपोजिशन उसी को बोलते हैं जो हमें पोजीशन बताने का काम करते हैं। जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, ये हमेशा पोजीशन बता रहे हैं, उसे ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अंडर हो सकता है,
विद हो सकता है, जैसे विद हिम, ये सर्वनाम का भी रिलेशन बताते हैं ना, विद हिम उसके साथ। एट हो सकता है एट होम घर पर। अंडर हो सकता है अंडर द टेबल, अंडर द बेड बेड के नीचे, टेबल के नीचे। ठीक है, ये हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। अब आएंगे हम कंजक्शन पर। इसका 7वां पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कंजक्शन। कंजक्शन हमारे वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ते हैं। अब हमारी कंजक्शन क्या करती है, दो शब्दों, जब भी हमारे 2 वर्ड्स आएंगे ना, उनको जोड़ने का, कनेक्ट करती है उन्हें। जैसे राम एंड श्याम, ये देखिए, राम एंड श्याम। अब इसमें राम एंड श्याम जो ये है, ये हमारे 2 नेम है। अब ये 2 वर्ड है, सबसे पहले ये 2 वर्ड है और ये 2 नेम है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसने करा है, एंड ने। यहाँ पर हमारी एंड एक कंजक्शन है, ये 2 वाक्यांशों को जोड़ती है। वाक्यांश होते हैं क्लॉज, जब हमारे 2 क्लॉज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, अगर उनको जोड़ते हैं तो भी ये कंजक्शन होती है। 2 सेंटेंसेस, अब यहाँ लिखा वाक्यों को जोड़ते हैं। अब जब 2 सेंटेंसेस आएंगे हमारे, उनको भी जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। अब ये 2 शब्दों को जोड़ेंगे, वाक्यांशों को जोड़ेंगे, वाक्य को जोड़ेंगे, तो इनकी कुछ हमें वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है ये कंजक्शन है, और ये चीज़ें इनसे ही जुड़ेंगी। जैसे 2 वर्ड्स जुड़ेंगे, वाक्यांश जुड़ेंगे और वाक्य जुड़ेंगे। जैसे ये होती हैं एंड, और, बट, लेकिन, और, या, बिकॉज, लेकिन, सो, इसलिए। ऐसी बहुत सारी होती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, इसको हम कंजक्शन कहते हैं, ये कंजक्शन है हमारी। अब ये इसमें 8 पार्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जो अचानक होने वाली भावना, आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को प्रकट करते हैं। ये हमारी फीलिंग्स बताते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जो हमारे एकदम से जो भी हम फीलिंग्स दिखाते हैं, शो करते हैं। कुछ भी होता है, जैसे हमारे साथ, जैसे इंडिया मैच जीतती है तो हम बोलते हैं ना वाओ। और अगर हमें कोई दुख की चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हमें अलाज दुख भी होता है, हम यूँ भी कई बार हैरानी भी एक्सप्रेस करते हैं, ओ। और कई बार हम हुर्रे भी बोलते हैं, खुशी में हुर्रे। ये इंटरजेक्शन होते हैं हमारे। ये भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। जब भी ये सेंटेंस में आएंगे तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा ये कहलाएगा, इंटरजेक्शन, अगर जब भी सेंटेंस में आएंगे। ये इंटरजेक्शन थे हमारे। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा एक बार देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, शब्द भेद, इसको हिंदी में कहते हैं। जो भी हमारा सेंटेंस है, जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, ये हमारा छोटा सा सेंटेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ही इज़ ऑनेस्ट। अब इसमें ऑनेस्ट क्या है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होगा तो आप इजीली इसको देख सकते हो। ऑनेस्ट क्या है इसमें, ऑनेस्ट इसमें एडजेक्टिव है। इज़ क्या है इसमें, इज़ इसमें लिंकिंग वर्ब है। ये वर्ब के टाइप्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब है ये। और ये ही क्या है हमारा, ही सब्जेक्ट है इसके अंदर। और सब्जेक्ट भी अगर ये बोले कि ये है क्या ही, तो ये हमारा प्रोनाउन है। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था, ही प्रोनाउन होता है। ये देखिए, ये रहा यहाँ पर, ही प्रोनाउन होता है हमारा। ठीक है, हम, और जैसे मैं लिखूँ ही इज़ राम, अब इसमें ही क्या था, प्रोनाउन है। ये क्या है, इज वर्ब है। और राम क्या है हमारा, नाउन। क्योंकि नाउन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, नाउन क्या होता है, नाउन किसी पर्सन का नेम होता है। प्लेसेस के नेम होते हैं, थिंग्स नेम होते हैं, आइडिया भी हो सकता है कोई। ये राम हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। और ये वर्ब का एग्जाम्पल, ये जैसे आई गो, मैं जाती हूँ, ही गोज़, वह जाता है, यू गो, तुम जाते हो। ये सारे क्या है हमारे, वर्ब और सब्जेक्ट। तो हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे वर्ब। तो उससे हमारा कोई भी सेंटेंस बन सकता है। ये छोटे से छोटे सेंटेंस बन सकते हैं, ही गोज़, वी गो, हम जाते हैं, वी ईट, हम खाते हैं,
ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है। ठीक है, वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब हमेशा हमारे सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। और ये एडवर्ब ये जो थे एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव थे जो हमारे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे टॉल, रेड, स्मार्ट, स्मॉल। एडवर्ब हैं जो हमारे एडवर्ब हमें किसी भी एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और खुद एडवर्ब के बारे में बताते हैं। प्रेपोजिशन जो हमारी होती है वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संबंधों से जोड़ती है, जैसे इन, ऑन, अंडर, विद, एट। कंजक्शन क्या आती है हमारी? कंजक्शन शब्दों को जोड़ते हैं, इन्हें जोड़ने वाले शब्द बोला जाता है। जैसे वो दो शब्द भी हो सकते हैं, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जो हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम सरप्राइज होते हैं, आश्चर्य में होते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, जब हमें दुख होता है, जब हम खुश होते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, वाओ, ओ, अलास, हुर्रे। ये हमारे इंटरजेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द कोई ना कोई कार्य करता है। इन्हीं कार्यों के आधार पर इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं।